नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली कुछ टिप्स के ऊपर, कुछ गलतियों के ऊपर कि हमें जो गलतियां हैं ये नहीं करके चलनी है। कुछ कॉम्बिनेशन है जो हमें लगातार ट्राई करके चलने हैं इस आईपीएल में। वो कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, कौन सी गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जीएल के लिए होता क्या है। सबसे परफेक्ट कि हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन का चलना, क्योंकि अगर 9 प्लेयर भी ड्रीम टीम में आते हैं और हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन का चलते हैं तब भी हमारी अच्छी विनिंग होती है। लेकिन हम गलतियां क्या करते हैं कि हम मल्टीपल 4 से 5 टीम बनाते हैं। वहां पर पता लगता है किसी टीम में किसी प्लेयर को लेके चले हैं, किसी टीम में किसी प्लेयर को लेके चले हैं। लेकिन होता क्या है, किसी टीम में पता लगा कैप्टन चल गया, किसी टीम में अगर कैप्टन वाइस कैप्टन चल गए तो वो प्लेयर्स नहीं है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है। तो ये चीज़ को हम कैसे अलग करके चल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मान के चलिए कि हमने 11 प्लेयर की जो टीम बनाई है वहाँ पर हमने ट्रम्प प्लेयर लिए, क्योंकि जीएल के लिए ट्रम्प प्लेयर जरूरी है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है 10%, 15%, 20%। और ये ट्रम्प प्लेयर होते क्या हैं, ये ट्रम्प प्लेयर हमारी रैंक को ऊपर लेके आते हैं। जैसे कि हम अपने टेलीग्राम पर यहाँ पर देखिए, हमारे टेलीग्राम पर आपको इस प्रकार के ट्रम्प प्लेयर मिल जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस भी मिलेंगे। और जब आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, इस आईपीएल में क्या होगा कि हाँ आपको सीबीसी के ऑप्शंस देने वाले हैं, ट्रम्प प्लेयर देने वाले हैं। इसके साथ साथ में कुछ टीमें होंगी जीएल की, प्लस स्मॉल लीग की टीमें होंगी, प्लस फ्लॉप प्लेयर। चाहे अब वो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये प्लेयर लगता है कि मुझे फ्लॉप होके जा सकते हैं तो मैं उनको दूंगा। अब आपको लगता है कि अगर ये फ्लॉप जा सकते हैं तो आप उनको फ्लॉप मार के हटा सकते हैं टीम पर, वरना आप रख के भी चल सकते हैं। तो ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा आईपीएल के स्टार्ट होते ही। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बाकी अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमें पता चला कि हमने अपने टीम पर लिए ट्रम्प प्लेयर। अब ट्रम्प प्लेयर में हुआ क्या कि हमारे 5 हमने लिए, वहाँ पर हमारे 3 चल गए या 2 चल गए, तो 3 फ्लॉप हो गए। अब क्यों फ्लॉप हुए, कौन से ऐसे प्लेयर थे जो हमारे फ्लॉप होके गए हैं, अब कैसे पहचानेंगे कि आज के लिए कौन से ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, कौन से बड़े प्लेयर को फ्लॉप मारना है, ठीक ये चीज़ होती है। अब ये चीज़ समझिए कि वो जो ट्रम्प प्लेयर थे जिनको हमने अपनी टीम पर लिया है, कुछ ना कुछ तो समझ के लिया होगा। जैसे कि अगर किसी हमने पेसर्स को लिया, ऑलराउंडर्स को लिया है, तो कोई कंडीशंस होगी, पिच पर पेसर्स को मदद होगी, किस इनिंग में होगी ये तो चीज़ नहीं समझेंगे, लेकिन हाँ पेसर्स को मदद तो ले लिया। अब कोई ऐसा भी प्लेयर होगा जो मिडल ओवर में बैटिंग करने आ रहा होगा, उसकी बैटिंग नहीं आई तो वो प्लेयर फ्लॉप हो गया। तो ये चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सब चीज़ होती है हमारी पिच के अकॉर्डिंग। पिच के हिसाब से ही हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन होता है। जैसे मान के चलिए कहीं पर फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को मदद है, कहीं भी मैच हुआ, अगर आपने पिच को एनालिसिस कर लिया, ठीक से पिच को समझ गए कि हाँ हमारे कहाँ के प्लेयर स्कोर करके दे रहे हैं, अदरवाइज ये चीज़ क्लियर नहीं होती। 100% ये चीज़ नहीं होती। कभी कभी क्या होगा कि किसी टीम का टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएगा इस मैच में, अब नेक्स्ट जब इसी पिच पर मैच होगा तो पता लगा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हुआ, मिडल ओवर अच्छा खासा स्कोर करके चला गया। क्योंकि वहाँ पर होगा क्या, लोग तो टॉप ऑर्डर को पिक करके चलेंगे, लेकिन वहाँ पर यूनिक अगर करना है तो हम मिडल ओवर के साथ में जा सकते हैं। तो हम वो चीज़ पिच के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वहाँ पर पिच के जब हम रिकॉर्ड्स चेक करते हैं वहाँ पर पता लगता है कि कहाँ का बल्लेबाज स्कोर करके दे रहा है। जैसे मान के चलिए कोई टीम हुई, वहाँ का टॉप ऑर्डर इस मैच में फ्लॉप होके जा रहा है, मिडल ओवर के प्लेयर अच्छा स्कोर करके दे रहे हैं। अगर टॉप ऑर्डर में सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, अब हमने पिच पे देखा कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर यहाँ पर फ्लॉप होते हैं, शुरू में स्विंग मिलता है, पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में मदद है, तो ऐसे में होगा क्या कि हम उस टीम पर मिडल ओवर के बल्लेबाज को अपनी टीम पर लेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होगा। अब वही हमारे लिए होंगे ट्रम्प प्लेयर। प्लस इसके साथ में क्या होगा, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करी उसके पेसर्स, क्योंकि उनके पेसर्स का सिलेक्शन होगा कम, उनके बैट्समैन का सिलेक्शन होगा हाई जो टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है, तो हम उनके पेसर्स को लेंगे जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रही है। यहाँ पर हमको ये चीज़ देखना है कि इस टीम पर लेफ्टी कितने हैं, इस टीम पर राइटी बैट्समैन कितने हैं। क्योंकि किसी भी बॉलर का सिलेक्शन करते समय ये चीज़ जरूर चेक कीजिएगा कि कितने लेफ्टी बैट्समैन उस टीम पर खेल रहे हैं, कितने राइटी बैट्समैन खेल रहे हैं। मान के लिए कोई लेफ्ट आर्म पेसर या राइट हैंड बैट्समैन है या कोई लेफ्ट ब्रेक बॉलर, अगर कोई स्पिनर्स को मदद हुई उस टीम पर, कोई स्पिनर्स को मदद, अगर मान के चलिए कहीं यहाँ पर अपने आईपीएल में स्टार्ट होगा कि सेकंड इनिंग में ड्यू पड़ेगी, तब फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स अच्छा करके जाएंगे, कहीं कहीं सेकंड इनिंग में पेसर अच्छा करें। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रही है उसमें लेग ब्रेक स्पिनर कितने हैं, ऑफ ब्रेक स्पिनर कितने हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कितने हैं, ठीक है। ये चीज़ देखने के बाद हम देखेंगे सामने वाली टीम पर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कितने हैं, राइट हैंड बैट्समैन कितने हैं। अगर राइट हैंड बैट्समैन ज़्यादा आए तो हम देखेंगे कि हाँ किसी लेग ब्रेक बॉलर को हम लेके चलें, उसका भले चला सिलेक्शन चाहे 10% हो, अब इस मैच में वो हमारे लिए अच्छा करके देने वाला है। तो इस प्रकार से हम कंफर्म करते हैं कि हाँ आज ये हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, भले उसको बॉलिंग ना मिलती हो, लेकिन हाँ इस मैच में उसको बॉलिंग मिल सकती है। क्योंकि ऐसे प्लेयर, क्योंकि उनका सिलेक्शन क्यों कम होता है, कप्तान कभी उसे उनको बॉलिंग नहीं देगा तब उनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होगा, या उनका मिडल ओवर का कोई बल्लेबाज होगा जिसकी बैटिंग नहीं आ रही होगी तब उसका सिलेक्शन परसेंटेज कम होगा। भाई ट्रम्प प्लेयर तो यही तो होंगे कि मान के लिए कहीं पर 5 नंबर का प्लेयर है, अब टीम चेस करने आई, लोग सोचें उसकी बैटिंग नहीं आने वाली है, 6 नंबर पर उसकी बैटिंग नहीं आने वाली। लेकिन अगर बाई चांस अगर होगा कि फर्स्ट सेकंड इनिंग में टीम चेस करने जा रही है,
शुरू में मूवमेंट मिला गेंदबाजों को, अगर ओपनर्स अगर आउट हो गए 2 से 3 प्लेयर ऊपर टॉप के, तब वो मिडिल ओवर के प्लेयर अच्छा करेंगे। अब जब टॉप ऑर्डर के प्लेयर का सिलेक्शन हाई होता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो बॉलिंग करते हैं बॉलर्स फर्स्ट इनिंग में, उनके जो है पेसर्स का सिलेक्शन कम होता है। तो इसी प्रकार से हमारे ट्रम्प प्लेयर निकल के आते हैं। तो ये हमारे ट्रम्प प्लेयर होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन आते हैं कि मान के चलिए अगर हमारे स्कोर यहाँ पर डिपेंड करेगा हमारा स्कोर कितना बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बॉलर्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कहीं पर T20 में अगर 200 रन बन रहे हैं तो स्पेशली हमारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन बनेंगे। अगर स्कोर कम बन रहा है तो हमारे बॉलर्स कैप्टन वाइस कैप्टन बन के आएंगे। तो पिच के रन्स के हिसाब से हम यहाँ पर एनालिस करके अपने कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करते हैं, प्लस वहाँ पर हम अपने प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं कहाँ से कौन सा ट्रम्प प्लेयर होके आ सकता है। अब मान के चलिए कहीं पर क्या है कि स्पिनर्स को मदद है फर्स्ट इनिंग में, तो हम किसी स्पिनर्स को ही कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलेंगे फर्स्ट इनिंग में, भले चाहे उसकी बैटिंग 6 नंबर पर हो या कोई बॉलर हो। अब पता चला कि सेकंड इनिंग में पेसर्स को मदद है, तब उस स्पिनर्स की बैटिंग भी आएगी अगर कोई ऑलराउंडर है। तो ऐसे में ऑलराउंडर स्पिनर्स हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन के हकदार बन जाते हैं। अब होगा क्या कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का अगर मैच है, वीक वर्सेस वीक का मैच है, तो ये सब फैक्टर इसमें काम करते हैं। मान के चलिए कहीं पर स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का मैच हुआ है, अब उस टीम के जो वीक टीम थी उसके बैट्समैन फ्लॉप हुए हैं, नेक्स्ट मैच वीक वर्सेस वीक के साथ में होने वाला है, लेकिन वो बैट्समैन जो आज फ्लॉप हुए हैं उनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होगा, नेक्स्ट मैच में वही प्लेयर हमें अच्छा करके दे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे ट्रम्प प्लेयर निकलते हैं।